गोविन्दाय नमो नमः। स एवायं मयाति दत्तः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यामि तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तान्यहमवेद सर्वाणि न त्वमवेत्तत् परं ततः। अजोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के उपरांत इस शरीर को साधन बनाकर साध्य परमात्मा देव की प्राप्ति हेतु नित्य है अपने स्वरूप की ओर प्रगतिरत जिज्ञासुरत। आज एक बड़ा ही पवित्र दिवस है। हम जब भी पवित्र वस्तुओं की बात करते हैं तो वहां पर गकार का बड़ा महत्व है और इस गकार के अंतर्गत ही ये गीता जी आती है। वैसे तो कहा गया है गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरहि यह स्वयं पद्मनाभस्य है मुख पद्मा विनिसृत। कि गीता जी के होते हुए कहते कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्य किसी दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं। किमन्य शास्त्र क्यों? क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य है। क्योंकि जो पद्मनाभ भगवान श्री हरिनारायण भगवान विष्णु उनके मुखारविंद से स्रवित है ये अमृत। और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से ये अमृत आप जानते हैं जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था तो युद्ध से ठीक पहले
इस श्रीमद् भगवत गीता का अवतरण हुआ। यद्यपि भगवान कहते हैं कि इसमें जो ये कर्म योग का उपदेश है, इसका अवतरण पहले हो चुका। मैंने सूर्य नारायण को इसका पान कराया। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो अपने आप में समग्रता लिए हुए है, सब कुछ को समेटे हुए है, सब कुछ को अपने आश्रय में विराजमान करके अपनी प्रतिष्ठा में अचल विराजमान है, उसके होते हुए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। ये परम पवित्र है, भगवान का अधरामृत है जो उनके अधरों से निकला होगा। लेकिन दूसरी चीज है जिसको हमने परम पवित्र माना है, और प्रत्येक सनातन सभ्यता के अंतर्गत आस्तिक व्यक्ति जिसको परम पवित्र मानता है, वो भी भगवान विष्णु का ही प्रसाद है। आप सब जानते हैं महाराज बलि जो असुर राज हैं, उन असुर राज महाराज बलि ने अश्वमेध यज्ञ की। 100वां अश्वमेध यज्ञ था, उसकी दीक्षा लेकर के यज्ञ वेदी पर विराजमान हुए। लेकिन उसी समय वहां पर भगवान ने बड़ा दिव्य अलौकिक स्वरूप धारण किया। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, इतना सौंदर्य है उस स्वरूप में कि जो भी देखे मंत्रमुग्ध सा देखते ही रहते। ब्रह्मचर्य का तेज, चारों ओर प्रवाहित हो रहा है, बड़ा दिव्य प्रकाश का प्रवाह भगवान वामन के मुखारविंद से हो रहा है, और ऊपर से पीतांबर धारण किया हुआ। पीतांबर सोने में सुहागे का काम कर रहा है, और वही भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञ वेदी पर हाथ में छाता लिए हुए मधुर मधुर सी मुस्कान के साथ पहुंच गए, और जाकर के याचक बन गए। भिक्षाम देहि, क्या भिक्षा चाहिए आपको? कि संकल्प करो। बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं संकल्प करता हूं कि 3 बार करो, क्योंकि मान्यता है कि अगर यदि आपने 3 बार किसी बात को कह दिया तो पक्की हो गई, शास्त्र मोहर लगा देता है उस बात पर, वो चाहे सही बात हो या गलत बात हो। गलत तो मुसलमानों में जैसे आपने सुना, जानते हैं आप, 3 बार कहते हैं और सम्मत विच्छेद, ये गलत है, लेकिन ये भी मोहर है। वहां भी इस बात को माना जाता है कि 3 बार कहने से संबंध विच्छेद हो। तो ये मान्यता सब आई हमारे यहां से ही है, अलग कहीं से नहीं आई। उसका दुरुपयोग जो होने लगा वो एक अलग बात है, अन्यथा वो परिस्थितियां रही होंगी, क्या रहा होगा। किसी भी सामाजिक परंपरा का भी जो उदय होता है वो ऐसे नहीं हो जाता है।
वो भी मनीषियों के बीच में तय होकर के होता है। उस समय क्या कारण रहे होंगे हम उस ओर नहीं जाना चाहते, लेकिन मुख्य बात क्या है कि तो 3 वचन भरो मैं। ठीक है, मैं संकल्प करता हूं, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा। 3 बार बलि महाराज ने कह दिया। हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प कर दिया, और भगवान ने कहा भाई तूने 3 बार देने को कहा है, इसलिए बस 3 ही पग मांगूंगा, ज्यादा नहीं मांगता। एक संकल्प के साथ 1 पग घूमे, तो 3 बार संकल्प किया, इसलिए 3 पग घूमे। कथा आप सब जानते हैं, भागवत में फिर बद्रीनारायण भगवान के चरणों में बैठ करके सुनाएंगे। मुख्य बात क्या है, जब 3 पग भूमि भगवान ने मांगी, बलि महाराज ने कहा कि नाप लो जहां से आपकी इच्छा हो। तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया, और जब विराट स्वरूप को प्रकट किया तो उस विराट स्वरूप में 1 पग जब भगवान ने ऊपर उठाया तो पग ब्रह्मलोक में भी पहुंच गया, और ब्रह्मलोक में जब वह पग पहुंचा तो ब्रह्मलोक में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उस पग को धोया, प्रक्षालन किया, और उस चरणामृत को ग्रहण किया अपने कमंडलों में लेकर के। अब कितना धोया होगा आप सोच सकते हैं, कितनी ही धोवन होगी जो कमंडलों में ले ली, और उसके बाद बस कमंडलों में लिया है। वो दिव्य चरणामृत जब भी जी में आता पान कर लेते, जब जी में आता किसी को पान करा देते। तो ब्रह्मलोक तक सीमित रह गया। भगवान ने सोचा मैंने इसलिए थोड़ा ही ना ये अपना पाद प्रक्षालन इनको प्रदान किया, तो निमित्त बना दिया महाराज सगर, जिनके पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। और जब कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए तो कहा महाराज सगर को भाई प्रयास करो उनकी मुक्ति के लिए, कि कैसे होगी, कि अगर यदि गंगा जी से धरा पर आ जाए, गंगा जी को धरा पर लाने का प्रयास किया गया, उनके पौत्र ने प्रयास किया, पर पौत्र ने प्रयास किया, तप किया, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर में जाकर के भागीरथ ने प्रयास किया, और जब भागीरथ जी ने प्रयास किया तो भागीरथ जी के प्रयास से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मदेव जब प्रसन्न हो गए, कहने लगे भाई ठीक है गंगा जी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन समस्या ये है कि जब ब्रह्मलोक से गंगा तुम्हारे इस लोक में आएगी तो पाताल में चली जाएगी। कहने लगे क्यों? कहते वहां से यहां तक आने में उसका वेग इतना हो जाएगा कि धरती को फाड़ करके अंदर घुस जाएगा। और ये विज्ञान का सिद्धांत है, किसी वस्तु को जितने ऊपर से डालोगे वो उतनी तेजी के साथ धरती पर आकर के टकराएगी। जितनी ज्यादा ऊपर से करो उतनी ज्यादा उसका वेग होगा। तो भागीरथ जी कहने लगे फिर क्या करूं, आप ही ब्रह्मदेव कुछ उपाय बताओ भाई, मैं और क्या कर सकता हूं। कहते भाई एक उपाय है कि अगर यदि तुम भगवान शंकर को प्रसन्न कर लो तो मैं गंगा जी भगवान शंकर को प्रदान कर दूंगा।
क्योंकि इस सृष्टि में गंगा जी के वेग को अगर कोई धारण कर सकता है, सहन कर सकता है, तो भगवान शिव है, वो कोई नहीं। अब भगीरथ ने फिर प्रयास किया। अब भगवान शंकर का तप किया, भगवान शंकर प्रकट हुए, और भगवान शंकर जब प्रकट हो गए तो प्रार्थना की भागीरथ जी ने कि प्रभु कृपा कर दीजिए। ये ठीक है, मैं तैयार हूं। अब जब शंकर भगवान तैयार हो गए तो भगीरथ जी ने फिर से ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, और ब्रह्मदेव ने प्रार्थना को स्वीकार किया, और ब्रह्मदेव ने जब प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तो गंगा जी को ब्रह्मलोक से मुक्त कर दिया। और जैसे गंगा जी को मुक्त किया, उस गंगा जी के तीव्र वेग को भगवान सदाशिव ने अपना शीश आगे कर दिया, अपने शीश पर आश्रय दिया। देखिए, क्या भगवान सदाशिव किसी के सामने अपना शीश झुका सकते हैं? संभव नहीं। दक्ष प्रजापति ने इसी बात के ऊपर ससुर साल थे, हाँ? इसी बात के ऊपर साथ दे दिया शंकर भगवान को कि तुझे देवताओं के साथ यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, तू देव नहीं है। इसी बात के ऊपर चिढ़ गए दक्ष प्रजापति। तो दधीचि ऋषि कहने लगे, ठीक कहा तुमने भाई, देवताओं के साथ तो मिलना भी नहीं चाहिए इनको, ये देव थोड़ा है ना, ये तो देवों के देव महादेव हैं, देवों से पहले मिलना चाहिए, यज्ञ भाग देवों से पहले मिलना चाहिए, क्योंकि ये देव नहीं महादेव है, और इसलिए विधान भी है, इन्हें देवों से पहले आहुति दी जाती है। खैर, उन्होंने शीश झुका। क्यों? कहते हैं ब्रह्मदेव, ये भगवान का जो चरणामृत है, आपने जो अपने कमंडलों में एकत्र किया है, आपने इसका पान किया है, आप तृप्त हुए हैं। अब मैं भी तृप्त हूँ, मैंने विष पान कर रखा है, आपने तो चरणामृत का पान किया है, उसकी गर्मी आज भी मुझे परेशान करती है। भगवान भोलेनाथ ने क्योंकि विष पान किया है, समुद्र मंथन से जो कालकूट विष निकला, उसका पान भगवान शिव ने किया, तब से गर्मी रहती है। वो कहते हैं उस गर्मी से मुझे शांति चाहिए, निवृत्ति चाहिए। तो भगवान सदाशिव कहते हैं ये गंगा बड़ी ठंडी है, सबको ठंडक देने का काम करती है, बड़ी पावन है। और मुझे लगता है जिन भगवान ने मेरे लिए विष का प्रसाद भेजा था, उन्हीं भगवान ने उस विष को शांत करने के लिए मेरे पास इस पवित्र पावन गंगा को भेजा है। इसलिए भगवान ने शीश झुका करके स्वीकार किया है कि आओ, मैं अपने शीश में तुम्हें अपने शीश पर बैठाता हूँ, अपने शीश पर आश्रय देता हूँ। और गंगा जी आकर के भगवान सदाशिव की जटाओं में विचरण करने लगे। खूब विचरण किया, खूब शांति। आप लोग जब भी कहीं भगवान भोलेनाथ के किसी ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं या अन्य किसी भी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हर जगह पर एक बात कही जाती है कि आप भगवान सदाशिव के उस लिंग पर गंगा जल अर्पित कीजिए।
उस गंगा जल को अर्पित करने के पीछे आज ये भाव मेरे मन में आया कि शायद यही कारण है कि जो इस धरा पर विश्व विराजमान है, जहां जहां भी विश्व विराजमान है, ऐसा कहां सृष्टि पर कोई स्थान है जहां पर विश्व ना हो। हर जगह पर विषैले पदार्थ विराजमान है। तो कहते हैं भगवान उन विषैले पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। एक विज्ञान है, भगवान सृष्टि के विषैले पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जहां जहां भी शिवलिंग की स्थापना की जाती है, शिवलिंग के अंदर यह शक्ति होती है कि वो उन विषैले पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। और उसी कारण से शिवलिंग के अंदर एक गर्मी हो जाती है। और उस गर्मी को शांत करने के लिए ही हम लोग भगवान सदाशिव के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं, दुग्ध अर्पण करते हैं, या वो पदार्थ अर्पण करते हैं जिनका स्वभाव शीतल है, जिनके अंदर ठंडक है। ये विधान है। बेलपत्र जो अर्पित करते हैं भगवान को, बेलपत्र बहुत ठंडा होता है। बेलपत्र भी अर्पित करने के पीछे यही विज्ञान है। और जितने भी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग ये विश्व का अवशोषण करता है। ये विज्ञान से प्रमाणित तथ्य है। इसलिए शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस गंगा जी के जल को जब भगवान सदाशिव ने अपने शीश पर विराजमान किया तो बड़ी ठंडक मिली, बड़ी शांति मिली, ऐसी शीतलता मिली कि भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए, समाधिस्थ हो गए। अब गंगा जी मंगाई थी सगर के पुत्रों को मुक्त कराने के लिए, लेकिन गंगा जी को पाकर के तो क्या हुआ? भगवान सदाशिव ही समाधिस्थ हो गए, आनंद में आ गए। वाह, गंगा का जो संस्पर्श है, वो संस्पर्श पाकर के भगवान सदाशिव उस गंगा में आसक्त हो गए। भगवान सदाशिव गंगा के साथ रमण करते रहते हैं। इसलिए गंगा को उनकी अर्धांगिनी शक्ति कहा जाता है। गंगा जी को भी पार्वती जी के साथ भगवान की अर्धांगिनी शक्ति माना जाता है। अब जब देखा भागीरथ ने कि तो गड़बड़ हो गया, अब जो काम करना था, अब उम्र तो बीती जा रही है, अब भी अगर बात नहीं बनी तो फिर कब बनेगी? बड़े परेशान हैं भागीरथ जी। आखिर भगवान भोलेनाथ को पुकारना शुरू किया। उन्हें भगवान भोलेनाथ को जब पुकारना शुरू किया तो समाधि से बाहर आए, आनंद से बाहर आए। कहने प्रभु आप कृपा कर दीजिए। भगवान सदाशिव कहने लगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और भगवान सदाशिव ने गंगा जी को अब कई धाराओं में विभक्त कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक धारा आती भगवान सदाशिव के पास से भी तो वो भी पाताल में चली जाती। इसलिए भगवान सदाशिव ने गंगा का विभाजन किया, अनेक धाराएं बना करके गंगा जी को छोड़ दिया। लेकिन जिस जगह पर तप कर रहे थे एक धारा वहां पर, और वहां पर भागीरथ जी के नाम से वो भागीरथी कहलाए। एक धारा वसुधारा, आप जानते हैं, वो अलकनंदा कहलाए। एक धारा केदारनाथ में, वो मंदाकिनी कहलाए।
और भी वैसे तो प्रचलित है कि पहाड़ों में नहीं, जैसे गोदावरी है, कावेरी है, उनको भी गंगा का स्वरूप माना जाता है, लेकिन प्रमाणित रूप से ये तीनों तो सीधी सीधी गंगा जी का स्वरूप कह गए हैं। और भी इनसे कुछ सहायक धाराएं पहाड़ में निकली हैं, जिनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा गया। और ये सब धाराएं एक एक करके भागीरथ जी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो वो सब धाराएं एक होती चली गई। पहले एक से अनेक हुई और फिर अनेक से एक हो। देवप्रयाग वह स्थल है जहां पर आकर के ये पूर्ण गंगा बन सब मिलकर के एक हो गई। और यहां से गंगा जी को लेकर के भागीरथ जी चले कहां? कलकत्ता से आगे जिस जगह को कहते हैं गंगा सागर, तो वहां जहां पर उनके पुरखे भस्म हो गए थे, उनके पुरखे मुक्त हो गए। और ये आज ही का दिन है जब माता गंगा भगीरथ जी के प्रयास से इस धरा का संस्पर्श करती है, इस धरा पर आती है, इस धरा को पवित्र करने के लिए। तो इसीलिए गीता जी के साथ गंगा जी को भी जोड़ दिया गया कि गंगा भी पवित्रतम है। क्यों? कहते एक तो भगवान का अधरामृत है और एक भगवान का चरणामृत है। यही तो है, गीता जी भगवान का अधरामृत है, गंगा जी भगवान का चरणामृत है। इसलिए हमारे यहां गंगा और गीता को परम पवित्र माना गया। और केवल इन दोनों को ही परम पवित्र नहीं माना, दो चीज और हैं जिनको भगवान ने कहा कि ये भी आपको पवित्र करने वाली है। तो चार चीजें हो गई, दो चीजें और क्या हुई? गो गंगा गायत्री गीता। गौ कहते हैं जो गायें हैं ये भी परम पवित्र है। और गायत्री कहते हैं कितने ही पाप किसी ने कर रखे हों, उन पापों को भस्म करने के लिए गायत्री का विधान किया जाता है। चार गकार तो ये हो गए, अब चार गकार हो गए। चारों गकारों ने कहा प्रभु हमने आपसे अस्तित्व पाया है, आप चार गकार हमें अच्छे नहीं लगते, पांचवा भी होना चाहिए। गाय ने प्रार्थना की और जब गौ माता ने प्रार्थना की, कामधेनु की संतान स्वयं कामधेनु आई है। कहां? कहते गोवर्धन पर्वत के पास। और गोवर्धन पर्वत के पास कब आई? जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने नख पर धारण किया। कहते प्रभु आपने हमारी रक्षा का दायित्व उठाया हुआ है। विप्रथेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विप्र धेनु किसके लिए आई? भगवान किसके लिए आए? भगवान कहते गैयों की रक्षा करने के लिए। अब रक्षा करके दिखाई, अन्यथा तो इंद्र के प्रकोप से सारी गैयां नष्ट हो जाती। और इंद्र ने क्योंकि गैयों का अपराध किया, गैयों को मारने का विचार उसके मन में आया, भगवान को सबक सिखाने के लिए। गाय को मारना नहीं चाहता था, लेकिन
सोच के देखें, अगर ब्रिज भूमि पर जली जल हो जाता तो कैसे बचती गैया? तो उन गैयों का रक्षण करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। ग्वालों की रक्षा नहीं कही वहां पर, विप्रधेन सुरसंत, ग्वालों के लिए नहीं कहा, अपने परिवार के लिए नहीं कहा, अपने मित्रों के लिए नहीं कहा, बल्कि गैयों के लिए कहा। कामधेनु कहने लगी, इंद्र तेरी मति खराब हो गई थी जो तूने ऐसा अपराध किया। तूने मैया किस तरह बचा, अहंकार का मर्दन हुआ इंद्र के। कामधेनु कहने लगी, कोई बात नहीं, चलो, भगवान मेरे रक्षक हैं, मेरी जाति की उन्होंने रक्षा की है, मैं चलती हूं। जब भी देवताओं को अपना काम बनाना होता तो गाय को साथ में लेते चलते। परसों गौ कथा में भी आपने श्रवण किया होगा, जब हम कथा करते हैं भगवान के अवतरण की, तो उसमें क्या होता है, भूदेवी गाय का ही रूप बना करके, भूदेवी गाय का रूप धारण कर ली। इसका मतलब भूदेवी गाय ही है। कैसे? गाय का काम है पालन करने का, रक्षण करने का, ऐसे भूदेवी हमारा रक्षण करती है। ये जो भूदेवी है ये हमारा रक्षण करती है। सब कुछ इस भूदेवी से हमें प्राप्त होता है, इसलिए भूदेवी एक गैया ही है। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान ने गाय के रक्षण के बहाने भूमि के रक्षण की बात की। गाय आगे आई और आगे आकर के कामधेनु ने भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। गंगा जी ने किसका अभिषेक किया? भगवान भोलेनाथ का। और यहां कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्तुति का गायन किया गया। अनेक प्रकार से स्तुति की है। प्रभु आपने मेरे वंश की रक्षा की है, मेरे ऊपर कृपा की है, मेरे वंश के ऊपर कृपा की है, मेरा वंश आगे वर्धन को प्राप्त हो, इसलिए आपने इस गोवर्धन को धारण किया है। भगवान कामधेनु पर बड़े प्रसन्न हुए। और जब कामधेनु पर प्रसन्न हुए, आगे ले आओ, जब कामधेनु पर प्रसन्न हुए तो भगवान कहने लगे, कहो कैसे आगमन हुआ? भगवान ने से कामधेनु ने कहा, प्रभु आज ये देवों का राजा इंद्र, इसने आपका अपराध किया है, लेकिन प्रभु अब इसने अपनी गलती को अनुभूत कर लिया, प्रायश्चित करना चाहता है। ये आपकी शरण में आया, इसे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा, कामधेनु तुम साथ में लेकर के आई हो, कोई बात नहीं है। कामधेनु बड़ी प्रसन्न हुई। और जब कामधेनु प्रसन्न हुई तो भगवान श्री कृष्ण कामधेनु से प्रसन्न हो गए। तो कामधेनु ने स्तुति की, अभिषेक करते हुए कहा, प्रभु अब तक ये इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र हुआ करता था, हमारा आराध्य हुआ करता था, लेकिन हे प्रभु आज से हम गैयों के इंद्र तो आप ही हैं, इसलिए हे प्रभु इस पद को आप स्वीकार कीजिए। गैयों के इंद्र यानी गोविंद। गोविंद क्या है? गौ प्लस इंद्र, ये गोविंद है। जो गैयों के राजा हैं वो गोविंद हैं। और कहते हैं प्रभु अब सबसे पवित्रतम अगर यदि कोई है तो वो आप हैं। अब इन चार के साथ पांचवा ये जोड़ दीजिए, गौ, गंगा, गीता, गायत्री के साथ हे गोविंद
आप सबसे पावन हैं, आपका नाम सबसे पावन है, आपसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा है नहीं। हम तो आपकी चरण धूलि गोविंद कह करके भगवान को प्रसन्न किया है। और ये गोविंद का नाम जब भी जिह्वा पर आ जाता है, कहते हैं गोविंदाय मोक्षदाय। ये गोविंद मोक्ष देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। भगवान के जितने भी नाम हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ नाम ये गोविंद है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। आज सर्वत्र भगवान के नाम की गूंज हो रही है, ही लोक से लेकर परलोक तक यही नाम गूंज रहा है। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यह मधुर बोल गुंजार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सर्वत्र भगवान के नाम गूंज रहा है, आकाश में, पाताल में, धरती पर, हिमालय, सागर में, और भी देखे सर्वत्र। ऐसी गोविंद की शरण को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो करुणा निधान है, वो करुणावतार है। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। सदा सेव्य भाव, सेवक का भाव बना करके रखिए। कि तुम करुणा के धाम हो प्रभु, हमारी तो सारी आशाएं आपके ऊपर टिकी हुई हैं। हे प्रभु, हमारे तो आश्रय आप हैं, आधार आप हैं, अधिष्ठान आप हैं। बस जीवन में सदा आपका नाम समाहित रहे। हमारे जीवन में मधुर स्वर सदा स्फुरित होते रहें। बस इतना ही सदा विचार रहे। हमारे जीवन में और कुछ नहीं,
बस इतना विचार रहे। क्या? बस इतना ही सदा विचार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जी हाँ, अगर ये 5 गकार हमारे जीवन में समाहित हो जाए, और मैं कहता हूं 5 में से एक ये गोविंद हमारे जीवन में समाहित हो जाए, तो चारों गकार तो अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि चारों इसी के आश्रय में रहते हैं, चारों इसी से उत्पन्न होते हैं, चारों का प्राण यही है, और इससे सारे पाप अक्षय हो जाते हैं। आज जो ये गंगा दशहरे का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, हमारे गुरुदेव तो आज के दिन वार्षिकोत्सव मनाते हैं। आज के दिन को वार्षिकोत्सव का दिन हमारे गुरुदेव ने निर्धारित कर रखा था। बड़ा दिव्य उत्सव, क्योंकि आज का दिन पाप मुक्त होने का दिन है। आज दशमी तिथि है, और ये दशमी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की, ये दशहरे का दिन, 2 दशहरे होते हैं हमारे, एक विजय दशमी होती है और एक ये गंगा दशहरा होता है। 2 दशहरे हैं। 10 प्रकार के पापों का हरण होता है। 3 कायिक पाप होते हैं, 4 वाचिक पाप होते हैं, और 3 मानसिक पाप होते हैं। ये जो 10 प्रकार के पाप हैं, इन 10 प्रकार के पापों का हरण करने का ये दिन गंगा दशहरा है। गंगा जी 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का अमृत है, चरणामृत है गंगा जी। गंगा जी का जल का पान करना, गंगा जी के जल में स्नान करना, ये बड़े भाग्यवान लोगों को मिलता है। इसीलिए गंगा जी का जल पापों से जो मुक्त करता है, हमारे यहाँ परंपरा है कि अंत काल में भी जब ये जीव यहां से इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके आगे की ओर, परलोक की ओर अपने पग आगे बढ़ाता है, तो कहते हैं पग बढ़ाते हुए भी इसके मुख में गंगा जल डालते हैं। क्योंकि गंगा जल अगर इसके मुख में चला जाएगा तो अंत काल में भी ये गंगा जी इसके अब तक जितने भी पाप हुए हैं उन सबको भस्म कर देगी। और इसमें प्रमाण क्या है? एक कथा आपने कई बार सुनी है, आज फिर उस कथा को आपको सुना देता हूं। एक बार एक किसान ने गंगा जी की महिमा को सुन लिया। पंडित जी से, गांव का भोला भाला किसान, हमारे बटवाले का, हम तो कहेंगे हमारे लाख गांव का भाई, एक चौधरी साहब, वो बेचारा भोला भाला खेती का काम किया करता। संयोग की बात थी, गंगा दशहरे के दिन एक संत आए हुए थे, सत्संग कर रहे थे, तो उस दिन उसने वहां पर गंगा जी की महिमा को सुना। अब गंगा जी की महिमा को सुना तो उसके मन में हो गया, भाई अब तो मुझे भी गंगा दशहरे के दिन गंगा जी में स्नान करना है, मैं सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा। उसके मन में बात बैठ गई। लेकिन आज तो गंगा दशहरा हो लिया भाई, अब तो गंगा जी पे जाया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले तो भाई जाने के साधन ऐसे हुआ करते थे, पैदल जाते थे लोग, या वो छकड़े वगैरह, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी कह लीजिए या बैल गाड़ी कह लीजिए, उनमें लोग जाया करते थे। तो लेकिन वो प्रतीक्षा करने लगा,
कि अब की बार गंगा दशहरा आएगा, हरिद्वार जाऊंगा, वहां पर स्नान करूंगा, सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा, भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे, मुझे वैकुंठ मिल जाएगा। बार बार वो चिंतन करता है। अब पंडित जी की बात में विश्वास है और होना नहीं चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास है। जिनको अपने सदगुरु देव में विश्वास है, उनके वचन में विश्वास है। अर्जुन को है विश्वास, इसलिए अर्जुन समर्पित हो गया। कल आपको ये काफी विस्तार से बात बताया था। अब वो किसान भी पंडित जी की बात को सुन करके अब गंगा जी का स्मरण करने लगा, रोज भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु गंगा दशहरे के दिन मुझे गंगा जी में स्नान करना है, हरिद्वार जाना है, हर की पौड़ी पर जाना है। बार बार भगवान को स्मरण करता है और स्मरण करते 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 1 साल तक उसने बड़ी आस्था के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान से प्रार्थना की। और 1 वर्ष की प्रार्थना का फल ये हुआ कि वो गंगा दशहरे के दिन हरिद्वार पहुंच गए। अब जब हरिद्वार पहुंच गया तो उधर शंकर भगवान और पार्वती दोनों उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, यार क्या बात है? कहने लगी, भाई आज मैंने गंगा जी को इस धरती पर प्रकट किया था, भगवान के प्रसाद को मैंने इस मृत्यु लोक के लोगों को प्रदान किया था आज के दिन, इसलिए आज के दिन यहाँ गंगा जी पर मेला लगता है, जहाँ भी गंगा जी है। स्नान करने आते हैं लोग, पवित्र होते हैं। कहते सचमुच में पवित्र हो जाए क्या? होते ही होंगे, बिल्कुल क्यों नहीं होते, तभी तो इतने लोग आ रहे हैं। मैं तो नहीं मानती। कहने लगी क्यों? कहने लगे मैं कैसे मानूं कि पवित्र हो जाते हैं? कहने लगे भावना से होते हैं। जिसका विश्वास है वो पवित्र हो जाता है, जो विश्वास नहीं होता है वो और धक्के खा लेता है, तब बाद में हो जाता है। कहने लगे भला ऐसे भी कोई पवित्र होता है गंगा जल से स्नान करने से? कहने लगे हाँ हो जाता है, ये बात तो पक्की है। नहीं मानती, चल परीक्षा कर ले। अब बूढ़े बुढ़िया का बेस बना के वहां पे हर की पौड़ी पर आए और फिसल गए बाबा जी। बुढ़िया कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आए, अरे बाबा गिर गया गिर गया गिर गया, बाबा पकड़ो पकड़ो उठाओ इसे। अब लोग उठाने के लिए दौड़े, तुरंत जो भी आगे बढ़े बोले खबरदार कोई हाथ मुंह लगा दो। क्यों? कहने लगे इनको वही हाथ लगा सकता है जिसने कोई पाप ना किया हो। जो बिल्कुल पवित्र हो वो इनको हाथ लगा सकता, नहीं तो जल करके भस्म हो जाएगा। और सब एक एक करके पीछे। अब वो जो वहां भीड़ तो जमी हुई थी, बाबा कर रहा था। इतने में वो भाभी हमारे जो है भाई हमारे गांव वाले वो चौधरी साहब, सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, हमारे गांव के थे वो चौधरी साहब, और पंडित जी भी गांव के थे, पंडित मीरचंद आपको बता, जिन्होंने पंचदशी का अनुवाद किया है। पंडित मीरचंद जी बड़े प्रसिद्ध हमारे गांव में, बहुत पुरानी बात है, कई सौ साल पहले, उन्हीं के जमाने की बात है। और उन्हीं वो चौधरी साहब भी उन्हीं के जमाने की बात है, तो ये सत्य घटना है। अब वो वहां वो चौधरी साहब जो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीड़ कैसी है, कि बाबा गिर गया, कि उठाते क्यों नहीं? अरे तू उठा ले। अब वो आगे बढ़ा, पार्वती जी ने तुरंत कहा बाबा कहाँ बढ़ता है? उठाता हूँ इस बूढ़े वाला को, खबरदार अगर हाथ लगाया तो भस्म हो जाएगा। क्यों? कि अगर किसी ने पाप कर रखा है, पवित्र नहीं है, तो जल के भस्म हो जाएगा। अब एकदम चौधरी साहब के दिमाग में पाप तो कर रखे, पता नहीं कितने हो गए, पर कहले कोई बात नहीं, घबराओ मत। पंडित मीरचंद जी आ गए सामने, और जैसे पंडित मीरचंद जी सामने आए तो सत्संग याद आ गया, और जैसे सत्संग याद आया दौड़ा एकदम हर की पौड़ी की ओर, हर की पौड़ी पर जाकर गंगा जी में डुबकी लगा, दौड़ा वापस, और आकर के भीड़ को चीरते हुए फिर कहना बाबा लाओ हाथ दो। खबरदार बाबा जल करके भस्म हो जाओगे,
कहने लगे नहीं। क्यों भस्म हो जाऊंगा? कहने जिसने पाप कर रखा हो, कहने कर रखे थे धोया, अब मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूं। आप जब मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूं तो तब हाथ बढ़ा दिया भोलेनाथ की ओर, और भोलेनाथ ने अपना हाथ बढ़ा दिया उस किसान की ओर, उस चौधरी साहब की ओर, और जैसे दोनों के हाथ आपस में मिले, भगवान के हाथ में उस किसान का हाथ गया, उसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देख ये हो गया है पवित्र। और भगवान सदा से तुरंत उस किसान को अपने लोक में स्थान प्रदान किया। तो मेरे मित्र विश्वास की बात है, वो जो किसान उसको विश्वास था कि सारे पाप धुल गए। यही हमारी मान्यता है कि अंत काल में जब गंगा जी के जल का पान कोई करता है तो अब तक जो पाप कर रखे हैं वो सब धुल गए, अब कोई पाप नहीं। अब ये पवित्र होकर के यहां से परलोक की ओर गमन करेगा, अब इसकी पापों से मुक्ति हो। तो आज का दिन बहुत दिन का दिन है, पापों से मुक्त होने का दिन है। हम सब आज इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज 5 प्रकार की महिमा, गंगा जी की महिमा, गोविंद की महिमा आपने श्रवण की है। मैं भगवान गोविंद से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके पापों का अक्षय करके आपको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। आज के दिन बहुत लोगों ने प्याऊ लगाई, शरबत पिलाए, क्योंकि वो गंगा जल का ही प्रतिनिधित्व करते हैं कि गंगा जी भले ही गंगा जल ना पिलाएं, बाकी गंगा जल मिला करके वो सब चीज पिलाते, तो उसमें लगता है कि सबको गंगा का जल पिलाया जाता है। आज के दिन की महत्ता इसलिए है ये, सब लोग जो प्याऊ लगाते हैं ना, उसके पीछे भाव यह है कि लोगों को गंगा जल पिलाओ, जिससे ये पवित्र हो जाए, पाप मुक्त हो जाए। तो महान पुरुषों का यही कार्य होता है। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि आप सब लोग पवित्र हों। आज के दिन भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर निर्जला एकादशी का दिन है, आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। और परसों द्वादशी, परसों हमारा माता अन्नपूर्णा का जो भंडारा होता है, माता अन्नपूर्णा का जो प्रसाद है वो परसों वितरित किया जाएगा लाला जी की दुकान पर, वही जो निश्चित समय 12 बजे, और मैं भी परसों आपके साथ उपस्थित रहूँगा। और यहाँ पर भी फिर रात्रि में प्रसाद वितरण होगा। आज तो गंगा दशहरे का प्रसाद आप ग्रहण करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय।